तो आज हम बात करेंगे ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन की। मैंने इस बीकर में वाटर प्लस साल्ट सॉल्यूशन लिया है जो कि एक ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन की खास बात है कि इसमें पार्टिकल का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा होता है, यह स्टेबल होता है, यह होमोजीनियस सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, दो लेयर नहीं बल्कि एक सिंगल लेयर ही बनती है। इसके अलावा अगर लाइट को हम इसमें से पास करते हैं तो लाइट जो है विदाउट एनी स्कैटरिंग वो सीधा ही इसमें से पास हो जाती है और सामने दी गई स्क्रीन के ऊपर उसका जो इमेज है वो बनता है। तो आइए लेज़र लाइट के माध्यम से हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन ट्रू सॉल्यूशन समझने का प्रयास करते हैं। तो तो आप देख पा रहे हैं कि लाइट विदाउट स्कैटरिंग जो है वो सीधा ही इसमें से पास हो जाती है। पार्टिकल का साइज़ इतना छोटा है कि वो किसी प्रकार की स्कैटरिंग नहीं करते और इमेज डायरेक्टली आगे स्क्रीन के ऊपर बनती हुई दिखाई देती है। यह हमने एक पावरफुल लेज़र लाइट के माध्यम से किया, लेकिन अगर इसे ही एक टॉर्च के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं तो लाइट का जो पाथ है वह विजिबल नहीं होता और डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर ही उसकी इमेज बनती है। तो आइए, तो हम देख पा रहे हैं कि किसी भी प्रकार का जो लाइट का पाथ है वह विजिबल नहीं होता, लेकिन उसकी इमेज वो स्क्रीन के ऊपर जरूर बनती है। तो अब हमने लिया है कोलोइडल सॉल्यूशन जिसका पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है। यह एक स्टेबल सॉल्यूशन है क्योंकि पार्टिकल जो है कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर ऑलवेज मूविंग स्टेट में होते हैं और अपने मूविंग स्टेट में होने के कारण द कोलोइडल सॉल्यूशन इज सेड टू बी द स्टेबल सॉल्यूशन। इसके अलावा टिंडल इफेक्ट को हम कोलोइडल सॉल्यूशन के माध्यम से बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में पार्टिकल साइज ज़्यादा होने की वजह से यह लाइट को अच्छे से स्कैटर करवाता है, तो प्रकाश का फैलाव कोलोइडल सॉल्यूशन में बहुत ही अच्छे से होगा। तो आइए लेज़र लाइट के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, पूरी तरह से लाइट की स्कैटरिंग होती हुई हमें नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि लाइट की स्कैटरिंग किस प्रकार से हो रही है। इसे ही हम टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, इसलिए तो यह स्टेबल है ही। लेकिन जब हम सस्पेंशन सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उसके पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, दे विल सेटल डाउन, दैट्स वाई द सस्पेंशन सॉल्यूशन इज नॉट स्टेबल। तो आइए अब हम सस्पेंशन सॉल्यूशन को समझने का प्रयास करते हैं। सस्पेंशन सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल का साइज सबसे ज़्यादा होता है, तो यह लाइट की स्कैटरिंग भी अच्छी करवाता है। पार्टिकल जो है दे विल सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट्स वाई सस्पेंशन सॉल्यूशन इज नॉट स्टेबल। यह हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन भी कहलाता है। तो अब हम लेज़र लाइट से इसके अंदर स्कैटरिंग को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर स्कैटरिंग किस प्रकार से होती है। एक दूसरी लेज़र लाइट से भी हम इसकी स्कैटरिंग को देख सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर इमेज नहीं बनती। सो आई होप कि आपको ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मेरी ऐसी ही वीडियो के लिए लेट्स अध्ययन को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।